सवाल नंबर 1, कौन सी आदतें अपनाकर पाचन तंत्र को सही रख सकता है। सवाल नंबर 2, पाचन तंत्र को सही रखने के लिए कौन सी 3 चीज़ें खाएं। सवाल नंबर 3, कौन कौन सी चीज़ें पेट में जाकर जल्दी से पच जाती है। सवाल नंबर 4, पेट को अंदर से स्वस्थ रखने के लिए कौन सी सब्जी खाएं। और सवाल नंबर 5, रात के समय कौन कौन सी सब्जियां कभी नहीं खानी चाहिए। सवाल नंबर 1, रात के समय कौन कौन सी सब्जियां कभी नहीं खानी चाहिए। जैसे नंबर 1, रात के समय गोभी का सेवन करने से भी बचना चाहिए। सर्दियों के मौसम में गोभी की स्वादिष्ट सब्जी का सेवन खूब होता है। गोभी में हाई फाइबर, रेफिनॉल समेत कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिनका सेवन करने से रात में ब्लोटिंग और नींद से जुड़ी परेशानियों का खतरा रहता है। इसलिए डिनर में गोभी का सेवन करने से बचना चाहिए। नंबर 2, रात के समय ब्रोकली का सेवन करने से भी कई समस्याएं हो सकती है। ब्रोकली में भी रेफिनॉल्स की मात्रा होती है और इसका रात में सेवन पाचन क्रिया को स्लो करने का काम करता है। इसका सेवन रात में करने से अपच, ब्लोटिंग जैसी परेशानियों का खतरा रहता है। नंबर 3, मटर में मौजूद पोषक तत्व शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, लेकिन मटर का सेवन रात के समय में करने से ब्लोटिंग और पेट में गैस की समस्या हो सकती है। इसमें हाई फाइबर और फ्रूक्टोज की मात्रा होती है जिसका रात में सेवन पाचन से जुड़ी गड़बड़ी का कारण बन सकता है। नंबर 4, शरीर को हेल्दी और फिट रखने के लिए शकरकंद का सेवन फायदेमंद होता है, लेकिन इसका रात के समय में सेवन करने से बचना चाहिए। शकरकंद में हाई कफ और फाइबर होता है जो ब्लोटिंग और गैस का कारण बन सकता है। नंबर 5, प्याज वैसे तो पेट और पाचन दोनों के लिए अच्छा होता है, लेकिन रात के समय में इसका ज़्यादा सेवन शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। प्याज में फाइबर और फ्रूक्टोज की मात्रा होती है जो ब्लोटिंग और नींद से जुड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। सवाल नंबर 2, कौन सी आदतें अपनाकर पाचन तंत्र को सही रख सकते हैं। दरअसल स्वस्थ शरीर के लिए पेट को हेल्दी रखना आवश्यक है। अगर आपका पेट जल्दी खराब होता है या फिर उसमें अपच और बदहजमी की समस्या ज़्यादा पैदा होती है तो शायद आपका पेट हेल्दी नहीं है। पेट हेल्दी नहीं होने के कारण इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और इन्फेक्शन होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। चूँकि पेट ही भोजन को पचाकर पोषक तत्वों को शरीर के सभी अंगों तक पहुँचाता है, इसलिए पेट ठीक न हो तो असर पूरे शरीर की सेहत पर पड़ता है। अब हम आपको कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताते हैं जिन्हें अपनाकर आप अपना पाचन तंत्र या पेट सही रख सकते हैं। जैसे नंबर 1, टहलना स्वस्थ शरीर के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। खाना खाने के बाद नियमित रूप से टहलें। खाना खाने के बाद टहलने से खाना ठीक से पच जाता है। लंच और डिनर के बाद टहलने की आदत अपनाने से पेट को हेल्दी रखने में मदद मिलती है। खाना खाने के बाद 15 मिनट जरूर वॉक करें। ध्यान रखें कि खाना खाने के बाद दौड़ने और भारी एक्सरसाइज करने जैसी गलती करने से बचें। आपको सिर्फ टहलना है। नंबर 2, जल्दी बिना चबाए खाना खाने से शरीर में कई तरह की बीमारियां लगने का खतरा रहता है। दरअसल जल्दी में खाना खाने की वजह से खाना ठीक से नहीं पचता है और शरीर में फैट जमा होने लगता है। रोज़ जल्दी खाना खाने से डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा बना रहता है। नंबर 3, पेट को हेल्दी रखने के लिए डाइट में फाइबर वाले फूड्स की मात्रा बढ़ाएं। फाइबर हरी सब्जियों, चोकर-युक्त आटा, चावल, बादाम, ब्रोकली, दाल और साबुत अनाज में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। फाइबर वाले फूड्स डाइट में बढ़ाने से मल त्यागने में आसानी होती है और पेट में कब्ज नहीं बनती है, इसलिए यह पेट को हेल्दी रखने में मदद करता है। नंबर 4, पुदीना पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। डाइट में पुदीना शामिल करने के लिए इसकी चाय बना सकते हैं और इसकी चटनी भी बनाकर खाई जा सकती है। पुदीने में पाए जाने वाले एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण खाने को जल्दी पचाने में मदद करता है। पुदीना बदहजमी को भी आसानी से ठीक कर देता है। सवाल नंबर 3, कौन कौन सी चीज़ें पेट में जाकर जल्दी से पच जाती है। दरअसल भागदौड़ से भरी ज़िंदगी में हमारे खान पान में भी बहुत बदलाव आ चुका है और इसी कारण हमारे खाने के रूटीन में जंक फूड की जगह बढ़ती जा रही है। जंक फूड खाने और बनाने में भले ही आसान हो, लेकिन यह आपके पेट और शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इस वजह से आपको अपच, कब्ज और पित्त की समस्या हो सकती है। इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि कौन सी चीज़ें जल्दी से पच जाती है। जैसे नंबर 1, सेहत को लेकर दही के फ़ायदे तो जग जाए हैं। दही में अजवाइन डालकर खाने से कब्ज दूर होती है। पेट की बीमारियों से परेशान होने वाले लोग यदि अपनी डाइट में प्रचुर मात्रा में दही शामिल करें तो अच्छा होगा। इसमें अच्छे बैक्टीरिया पाए जाता है जो पेट की बीमारी को ठीक करते हैं। नंबर 2, केले में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स की पर्याप्त मात्रा खून में वृद्धि के साथ ही शरीर की ताकत पर भी बढ़ाती है। पेट में इन्फेक्शन होने पर केला खाने की सलाह दी जाती है। नंबर 3, हरी पत्ते वाली सब्जियों में आयरन भरपूर मात्रा में होता है। इस वजह से बढ़ते बच्चों और गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन खासतौर पर करना चाहिए। यह सब्जियां आसानी से पच जाती है और इन्हें खाने से पेट भी साफ रहता है। नंबर 4, ब्राउन राइस में पाए जाने वाले घुलनशील फाइबर रक्त में LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। नंबर 5, चुकंदर पाइल्स के रोगियों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। चुकंदर का जूस पीलिया, हेपेटाइटिस और उल्टी के उपचार में लाभदायक है। नंबर 6, दलिया फाइबर, खनिज और विटामिन से भरपूर होता है। यह मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरस का भी अच्छा सोर्स है। रिसर्च बताती है कि कब्ज को दूर करने के साथ ही यह पेट के कैंसर के जोखिम को भी कम करने में मदद करता है।
सवाल नंबर 4, पेट को अंदर से स्वस्थ रखने के लिए कौन सी सब्जी खाएं? दरअसल पाचन को दुरुस्त करने के लिए आपको बादी वाली सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके लिए आपको अपने आहार में फ्रेश और नॉन बादी वाली सब्जियों का सेवन करना चाहिए। जैसे नंबर 1, अगर आप चाहते हैं कि आपका पाचन दुरुस्त हो तो अपने आहार में लौकी को शामिल करें। यह एक ऐसी सब्जी है जिसे आप किसी भी मौसम में अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। यह फाइबर से भरपूर और लो कैलोरी फूड है जो पाचन के लिए अच्छा होता है। इसके साथ ही लौकी के सेवन से आपका वजन भी कंट्रोल हो सकता है। नंबर 2, पाचन संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए हरी बीन्स आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। यह हर मौसम में आपको आसानी से मिल जाएगी, लेकिन सब्जियों के सीज़न में यह काफ़ी ज़्यादा मिलती है। ऐसे में अगर आपको सर्दियों में अपने पाचन को दुरुस्त करना है तो हरी बीन्स को अपने आहार में ज़रूर शामिल करें। नंबर 3, मेथी का साग सर्दियों में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसका स्वाद काफ़ी ज़बरदस्त होता है। सर्दियों में होने वाली परेशानियों को कम करने के लिए आप मेथी के साग को भी खा सकते हैं। यह आपके पाचन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसके साथ ही मेथी खाने से आप डायबिटीज़ की परेशानियों को भी दूर कर सकते हैं। नंबर 4, पाचन संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए आप आयरन से भरपूर पालक का जूस तैयार करके पी सकते हैं। यह आपके शरीर में खून की कमी को दूर करता है, साथ ही आपकी अन्य परेशानियों के लिए भी बेस्ट हो सकता है। नंबर 5, किचन में रखी लहसुन की कलियां आपके पाचन के लिए काफ़ी अच्छी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पाचन दुरुस्त रहे तो अपने आहार में लहसुन को जरूर शामिल करें। खासतौर पर सुबह खाली पेट लहसुन की कलियों का सेवन करने से आपका पाचन काफ़ी अच्छा रहता है। सवाल नंबर 5, पाचन तंत्र को सही रखने के लिए कौन सी 3 चीज़ें खाएं? जैसे नंबर 1, दाल और चावल न सिर्फ एक कंप्लीट मील है बल्कि हार्ट को हेल्दी बनाने में काफ़ी मददगार होती है। नियमित तौर पर दाल चावल का सेवन करने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है और यह मूड भी बेहतर बनाने में मदद करती है। न्यूट्रिशन की माने तो दाल और चावल में प्रोटीन और फाइबर जैसे जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करवाते हैं। दाल चावल गट को हेल्दी बनाने में काफ़ी मददगार होता है। नंबर 2, खिचड़ी का नाम सुनते ही ज़्यादातर लोग मुंह बना लेते हैं, लेकिन यह स्वाद और सेहत का खजाना होती है। दाल चावल और कई अन्य तरह की सब्जियों को मिलाकर बनने वाली खिचड़ी में कार्बोहाइड्रेट्स, डाइटरी फाइबर और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। खिचड़ी का फैट और कैलोरी की मात्रा भी कम होती है, इसलिए इसे पचाना काफ़ी आसान होता है। न्यूट्रिशन के अनुसार खिचड़ी का सेवन करने से खाने की क्रेविंग कम होती है और यह फाइबर युक्त होने की वजह से पाचन क्रिया को दुरुस्त बनाने में मदद करती है। खिचड़ी को आप लंच और डिनर में खा सकते हैं। नंबर 3, सूप अपने आप में एक कंप्लीट मील है। सूप का सेवन रात को डिनर, लंच या फिर स्नैक्स की क्रेविंग को ख़त्म करने के लिए किया जा सकता है। कई तरह की सब्जी और दाल को मिलाकर बनाया जाने वाला सूप पाचन क्रिया के लिए बहुत अच्छा होता है। दरअसल सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जब हम सब्जियों से बना सूप पीते हैं तो यह पोषक तत्व शरीर को मिलते हैं और बीमारियों का खतरा कम होता है।